हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है हमारा इस क्लास में। आज की यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों। हम बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज थोड़ी देर के अंदर हम आपको कारण सहित बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि ये जो अवतल दर्पण है किसी वस्तु का कैसा इमेज बना के देता है आपको। तो आप कहेंगे कि सर आपने जब बताया था कि अवतल दर्पण में सारी कंडीशंस को हमने पढ़ा था, तो अवतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा नहीं, मतलब कभी बड़ा प्रतिबिंब तो कभी छोटा प्रतिबिंब, कभी बराबर प्रतिबिंब बना के देता है। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब आप मेरे को बताओ, किसी चीज को बड़ा करने की कोशिश हम करें तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो कहोगे सर उत्तल तो छोटा देता है, फिर अवतल का इस्तेमाल करेंगे। मेरे डॉक्टर्स साहब जी ये होते हैं कि ईएनटी डॉक्टर्स। ईएनटी डॉक्टर का मतलब होता है आई, नोज, टंग। आई नोज के जो टंग के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या चाहिए कि जब दांत को वो देखें, ईएनटी नोज को जब वो देखें, तो अंदर का जो चीज़ छोटा छोटा है पार्ट्स, उनको वो बड़ा करके देखें ताकि उनको वो काम करने में आसानी महसूस हो। तो आप बताइए ईएनटी डॉक्टर क्या चीज़ का इस्तेमाल करेगा ताकि वो पार्ट्स को बड़ा करके देख पाएँ और उन्हें आसानी हो चलाने में, हाथ को उसे आसानी हो माइक्रोब्स को देखने में, उन्हें आसानी हो सूक्ष्म चीज़ों को देखने में। तो आप कहोगे कि सर उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए अवतल का, क्योंकि उन्हें ये क्या करता है, बड़ा चीज और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देता है। वेरी गुड। आप याद रखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग आई नोज टंग डॉक्टर क्यों करते हैं? क्योंकि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के देता है, जिससे डॉक्टर को आसानी होती है उसके अंदर की चीज़ों को देखने में और अंदर की चीज़ों के अंदर सर्जरी करने में बहुत आसानी होती है। अब दूसरा उपयोग बताइए सर, हजामत दर्पण के रूप में। आप क्या चाहते हैं, मेरी दाढ़ी जो है हजाम को और छोटा दिखे कि सेविंग करने में बनेगा, या फिर बड़ा होके दिखे ताकि उसे सेविंग करने में आसानी होगा? तो आप कहोगे कि सर ये आपका जो दाढ़ी है ना, वो हजाम को अगर बड़ा बड़ा दिखे तो उससे कैंची चलाने में बहुत आसानी होगा। तो मेरे भाई बताओ कि अगर बड़ा देखना है तो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? तो आप कहेंगे अवतल का इस्तेमाल करेंगे। तो हजामती दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल का। कारण क्या है? क्योंकि यह बड़ा और सीधा स्पष्ट प्रतिबिंब बना करके देता है। तो बताइए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों? अगर पूछे तो आप ऐसे बोलिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के पास एक ऐसी विशिष्ट गुण पाई जाती है जिसके कारण वह व्यक्ति के दाढ़ी, मूछ, केस इत्यादि चीज़ों का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाकर देता है, जिससे हजाम को कैंची चलाने में बहुत आसानी होती है, बड़ा बड़ा दिखता है, जिस कारण से उसे सेविंग करने में बहुत ईजी होती है। ये कारण है। दूसरी बात देखिए कि गाड़ियों के हेडलाइट्स में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे कि सर हेडलाइट जो होता है वो हम चाहते हैं कि गाड़ी का जो हेडलाइट्स है, जैसे ये गाड़ियाँ हैं तो इसकी जो हेडलाइट्स ये वाली है, इसकी हेडलाइट्स को हम नहीं चाहते कि प्रकाश इधर 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 डाइवर्ट हो। हम चाहते कि इसकी प्रकार दूर तक ट्रैवल करें और यहाँ से जो गाड़ी आ रही हैं उनको हम आसानी से देखें। और मेरे भाई जब दूर तक ट्रैवल कराना चाहते हो प्रकाश को, तो इधर उधर फैला करके नहीं, एक बिंदु पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे लेजर यहाँ से मारे तो इधर उधर नहीं भटकेगा, वो एक बिंदु पे जाके कंसंट्रेट करेगा, तभी प्रकाश दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। जब प्रकाश इधर उधर डाइवर्ट ना हो और सीधा एक बिंदु पे जाके रहे, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम कहते हैं क्या, हम कहेंगे कि सर हेडलाइट में ऐसे ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो हमें दिख पाएँ। तो बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे? हेडलाइट। एक बिंदु पर केंद्रित करता है, लाइट दूर तक जाती है। यानी अवतल दर्पण क्या करता है, किसी वस्तुओं को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे देखो ये हमने कह दिया कौन सा दर्पण है सर, तो आप कहेंगे कि सर उत्तल दर्पण है। मैंने कह दिया ये कौन सा दर्पण है, तो सर ये वाला आपका अवतल दर्पण है। और ऐसे कोई पॉइंट्स आया, अनंत से कोई लाइट आई तो एक पॉइंट पे ये केंद्रित कर दिया, जिसको कहते हैं फोकस। और एक पॉइंट पे जो केंद्रित करता है उसकी लाइट बहुत दूर तक जाती है। और यही कारण है कि गाड़ियों के हेडलाइट्स में हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर? गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल का। चूंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे लाइट दूर तक जाती है और सामने से जो गाड़ियां आती हैं वो हमें बहुत दूर से दिख जाती है और हमें साइड करने में बहुत आसानी होती है। सर सौर कुकर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अब मेरे भाई बताओ, ये हमारा सौर कुकर है,
ये हमारा क्या है, सौर कुकर है। और हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, सोलर की जो लाइट आए वो एक जगह पे केंद्रित हो, तभी तो ये चावल आसानी से पक पाएगा। अगर सभी दूर दूर से लाइट एक जगह पे आने लगे तो चावल आसानी से पकेगा। और ऐसा काम कौन करता है, दूरी से जो लाइट आती है उसको एक बिंदु पे लाने का काम कौन करता है, तो मेरे भाई ये अवतल दर्पण कार्य करता है। तो कहता है चूंकि ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे कुकर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और खाना जल्दी पक जाता है। यही कारण है कि सौर कुकरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्टी में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, चूंकि कारण तो सेम ही है कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है और ईंटा आसानी से पक पाता है, चूंकि गर्मी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रीट लाइट में भी यही कारण है कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है, लाइट दूर तक जाती है और प्रकाश जो होता है वो कम एनर्जी देने के बावजूद भी दूर तक प्रकाश को ले जा सकती है। देखिए ये हमारा स्ट्रीट लाइट है और यहाँ से जो लाइट निकलेगी मेरे बच्चे, वो इधर उधर डाइवर्ट अगर हो गया इधर उधर, तो यहाँ पे जो रोड है यहाँ पे प्रकाश तो अल्टीमेट नहीं आ पाएगी। तो हम यहाँ के प्रकाश को डायरेक्ट एक बिंदु पर लाएंगे और एक बिंदु पर लाने का मतलब है कि आप किसका इस्तेमाल कर लो सर, अवतल का इस्तेमाल कर लो। और मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिख पाएंगे, बहुत लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि गाड़ी के हेडलाइट्स में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे लाइट दूर तक ट्रैवल कर पाती है। और जब लाइट से किरण हमारी आंख पे आती है तो दूर से आने वाली गाड़ियों को हम देख पाते हैं और एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट्स में याद रखिएगा, पश्चिम दर्पण में उत्तल का, लेकिन हेडलाइट्स में जो गाड़ी होती है, आगे से जो गाड़ी का लाइट होता है उसमें अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मित्रों आप इस बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, एक बार इसे कॉपी कर लें, दिमाग में अटैच करें। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। और मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा एक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब मुझे अल्टीमेट वीडियो बनाने के लिए अग्रसर करता है। मोटिवेशन हमने बात किया था अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, और आज हम बात करने वाले हैं मेरे मित्रों उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है। सबसे पहले हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि उत्तल दर्पण में ऐसी कौन सी क्वालिटी पाई जाती है जिसके कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। कारणों के ऊपर हम जानने का प्रयास करेंगे और वहाँ से हम फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं इस वीडियो में। देखिए हमारा पहला कहा गया है कि ये हमारा है समतल। ये कौन सा दर्पण है, तो आप कहोगे समतल सर। तो किरण यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है और इसके बीच से आ सकती है। तो ये समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र हो गया। ये समतल दर्पण का क्या हो गया, दृष्टि क्षेत्र हो गया। और समतल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र इतना ही हुआ, यानी ये एरिया से अगर किरण आएगी तो इसका ये इमेज बनाएगा। वेरी गुड। लेकिन हमारा आप जब देखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा है अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का अगर आप दृष्टि क्षेत्र देखने का प्रयास करेंगे तो इसका दृष्टि क्षेत्र कुछ ऐसा है, यानी इसके अंदर से जो रेस आएगी उसका ये किरण क्या करेगी, इमेज बनाने का प्रयास करेगी। यानी इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो गया, इतना छोटा है। लेकिन मेरे भाई ये है हमारा उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण प्रकाशों को फैलाने का कार्य करती हैं। अपने ऊपर जो ऐसे मान ली रे आया, इसको ऐसे फैलाती है, और यही कारण है कि इसको डॉटेड करके यहाँ का हम मिलाते हैं। लेकिन इस बातों को भूल जाइए अभी, लेकिन बस याद रखिए कि ये फैलाती है। इसका दृष्टि क्षेत्र इतना बड़ा है, यानी इतने एरिया से जो रेज आएंगे उनका ये इमेज यहाँ पे बना के देगा। अब आप याद कीजिए कि कोई बड़ा क्षेत्र का इमेज छोटा आईना में बना के दे रहा है, इसका मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर करके छोटा सा आईना दे रहा है। तो आप कहेंगे कि बताइए गाड़ियों के पश्चिम दर्पण में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका कारण ये होगा कि सर गाड़ी जो होती है उसका बैक लाइट जो होती है, मतलब पीछे देखने का जो दर्पण होता है, मिरर, साइड मिरर जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि पीछे से जितना गाड़ी आ रही है सारे गाड़ियों का हम देख सकें। तो हम बड़े से दृष्टि क्षेत्र वाले का इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या करती हैं, छोटा इमेज बना के देती है, बड़ा सा ट्रक का छोटा इमेज बना के देती है, ताकि गाड़ी जो पीछे से आ रही है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े और चालक का एक्सीडेंट ना हो पाए। तो हम क्या कहेंगे कि गाड़ियों के पश्चिम दर्पण यानी बैक मिरर, गाड़ियों के पश्चिम दर्पण बैक मिरर में जो हम इस्तेमाल करते हैं मेरे मित्र, वो इस्तेमाल करते हैं उत्तल का। चूंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यही कारण है कि पीछे से आने वाली हर वस्तु ड्राइवर को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और छोटा रूप में दिखाई पड़ता है। ट्रक इतना बड़ा है लेकिन उसको इतना छोटा इमेज दिखाई पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। अब देखिए ब्लाइंड टर्न पे ऐसा क्या होता है कि जो दो मुरानी होती वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो एक जैसे यहां से गाड़ी आ रही है,
यानी मान लीजिए कि यहाँ पे टर्निंग है, यहाँ से एक रोड आ रही है और यहाँ से एक रोड आ रही है, और यहाँ वाले आदमी को इस रोड का कोई पता ही नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया और इस रोड का ये इमेज इसमें बनेगा और ये वाला आदमी इसमें देख लेगा। तो जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होती है, जहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होता है, वहाँ पे इसको लगा देते हैं और वो टर्न का सारा इमेज आईना में बनता है, और ताकि दूसरे लोग देख पाते हैं और वाहन चालक चला पाता है। पार्किंग में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पार्किंग का स्लॉट बहुत बड़ा होता है और उसका इमेज अगर दिखना है छोटा छोटा, तो पार्किंग के स्लॉट को एक आईने में कैद कर सकते हैं। सुरक्षा मॉल में भी करते हैं क्योंकि मॉल का एरिया बहुत बड़ा है और दुकान का एरिया भी बहुत बड़ा है, तो उस बहुत बड़े एरिया को कवर करके एक छोटे से आईने में हम मिरर के रूप में, मोबाइल के रूप में देख सकते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। बस सारा एक आंसर एक ही लिखना है आपका, लिखेंगे चूंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और वस्तु का छोटा इमेज स्पष्ट रूप से बना करके देती हैं, जिन कारण से पीछे आने वाली वाहन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं और वाहन के एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। ये होता है इसका दृष्टि क्षेत्र, ये होता है इसका दृष्टि क्षेत्र। मॉल में करते हैं, पार्किंग में कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट में करते हैं, सड़कों के मोड़ पे किया जाता है और गाड़ियों के पश्च दर्पण में किया जाता है। ये तो VVI है जिसे आप याद ही रखिएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो गाड़ियों, जब भी आपको छोटा इमेज बनाना हो तो उत्तल का इस्तेमाल करिए, बहुत बड़ा इमेज बनाना हो तो अवतल का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हजाम चाहेगा इस दाढ़ी को छोटा करके सेविंग करना कि बड़ा करके, तो आप कहोगे बड़ा करके, तो अवतल का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर आपको याद करा दे कि आइनोज टंग डॉक्टर जो होते हैं वो दांत के पार्टों को बड़ा करके देखेंगे, तो अवतल का इस्तेमाल। छोटा करके कोई चीज़ को देखना है तो छोटा करने के लिए उत्तल का इस्तेमाल। गाड़ी जो पीछे से आ रही है उनको छोटा करके ना आईना में देखोगे, ता गाड़ी को बहुत बड़ा करके देखोगे छोटा, तो हम करेंगे उत्तल का इस्तेमाल। कहाँ कहाँ, गाड़ी के दर्पण में, ब्लाइंड स्पॉट में, पार्किंग में, दुकान मॉल में, ATM में भी होगा सुरक्षा के तौर पे, और सड़कों के मोड़ पे भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। सबका कारण मैं एक बार बता देता हूँ। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और पीछे से आने वाली वस्तुओं का ये छोटे से आईने में पूरा इमेज बना करके देती हैं और ये छोटा प्रतिबिंब बनाती है, जिससे वाहन चालक को पीछे आने वाली स्पष्ट वस्तु दिख पाती हैं और एक्सीडेंट का खतरा रुक जाता है। यही कारण आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मेरे साथियों, अवतल दर्पण लिंक में अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं वो लिया हुआ है हमने क्लास, आप देख सकते हैं उसे जा करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक का बटन दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलता है, मेहनत बहुत लगा हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। लव यू।